को जैसे मैंने कल बोला था, बड़ी ही निर्मल बुद्धि है जामवंत जी की। कभी पूरे रामायण में देखने को नहीं मिलता कि जामवंत जी में कभी भी कोई विभ्रम आया हो। जामवंत जी क्या बोलते हैं, नाथ नाम तव सेतु। बोले ये जो समुद्र है ना, इस पर तो हम लोग सेतु बना देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली जो सेतु बनाना है ना, वो तो हम सबको अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्या नाम है उसका? बोले नाम। नाथ नाव नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। बोले मनुष्य अगर उस पर चढ़ जाए तो बस वो तो भव सागर को पार हो जाता है। भगवान को बड़ा अच्छा लगा। जामवंत जी ने कहा, महाराज हुआ ये था कि जब आप इधर आ रहे थे ना, तो आपके प्रताप से समुद्र में बड़वा न लाया, और समुद्र तो सूख गया था पहले ही हैं। बोले हो गया था, वो समुद्र सूख गया था, लेकिन फिर लंका की स्त्रियां बहुत रोईं, बहुत रोईं, बहुत रोईं। तो उनके आंसुओं का जो खारा पानी है वो फिर से महाराज इतना बहा कि ये समुद्र पहले इसमें मीठा ही जल था। ये जो इतना पानी दिखता है ये तो तबरिपु नारी रुदन जल धारा भरे बहोरी। ये फिर से बहोरो भर गया, तब से खारा हुआ पड़ा है। अब इसके ऊपर सेतु आपको बांधना है। भगवान मुस्कुराए जामवंत जी को देख के। भाई दिल को गुदगुदी करने वाली भी बात होनी चाहिए, यू नो। तो जामवंत जी ने उनके दिल को गुदगुदा दिया कि देखो महाराज ऐसा है ये। तो मुस्कुरा गए भगवान। बोले अब शुरू करना चाहिए। शुरू हुआ महाराज। कहते हैं कोई राह लिखता था एक पत्थर पर और दूसरे पर म, तो दोनों साथ साथ रहते थे। वो डूबता नहीं था, वो तो नल नील के स्पर्श के कारण, लेकिन वो सटे रहते थे रा और म के कारण। ऐसा बोलते हैं। सेतु बंधन हो गया। भगवान को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसी संत लोग कथा कहते हैं कि आज पत्थर तैर रहा है, मैं भी जरा देखूं। दूर गए महाराज समुद्र के किसी किनारे, और वहां उन्होंने पत्थर डाला समुद्र में, और वो गुड़ुप डूब गया महाराज। राम जी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा है। पीछे से हनुमान जी ने प्रणाम किया, महाराज। अरे बोले हनुमान जी आप क्यों आ गए इधर? आपने देखा वो तो मैंने डाला तो डूब गया। बोले महाराज आप जिसको छोड़ोगे वो तो डूब ही जाएगा, वो कहाँ करने वाला है। आप तो ना डालो, किसी को पकड़े रखो। समुद्र का निर्माण हो गया। जब वानर लोग चलने की तैयारी करने लगे, तब बड़ी निराशा सबके चेहरे पर आई। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज वो पुल तो बन गया, लेकिन इतना पतला बना है कि वानरों की इतनी बड़ी सेना, अगर 4 की लाइन भी बनवा दें हम, वैसे लाइन बनवाना वानरों की कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अगर हम बनवा भी दें 4 लाइन, तो ये 14 वर्ष का वनवास आपका थोड़ा ही बचा है, उसमें तो हम किसी तरह से पार जाएंगे। क्योंकि पदुम 18 जूथप बंदर ऐसा लिखा था। बोले इतने बानर हैं तो पार कैसे जाएंगे समय के साथ? भगवान ने कहा अच्छा चलो देखो तो सही कैसा है। वहां जब गए तो भगवान खड़े हो गए पुल पर जाके, थोड़ा आगे खड़े हुए तो देखन कहाँ प्रभु। भगवान को देखने के लिए
सारे जलचर प्रकट हुए महाराज। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। ओहो, मालिक साहब ने जैसे ही पांव रखा पुल के ऊपर तो जलचर वृंद सारे 10 मील, हाँ जब बताना है तो तरीके से बताया जाए, 10 मील दाईं तरफ समुद्र पट गया बिल्कुल, 10 मील बाईं तरफ बिल्कुल बड़े बड़े मगरमच्छ और मछलियां और सब के सब छप गए बिल्कुल। इस बीच में भगवान ने रामेश्वर भगवान की स्थापना की थी, पूजा स्वयं करी थी और उसका फल बताया। मुक्ति का बड़ा सरल उपाय है, इसलिए हम भी दौड़े दौड़े गए थे दर्शन करने। बोले जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तन तजी मम लोक सिधरहीं। हाँ, तो हम तो गए दर्शन करके आए सुभाष साथ में। फिर लिखा जो गंगा जल आन चढ़ाई, तो प्रयागराज से भी थे ना जल, काशी से भी, तो हम लोग ले गए महाराज गंगा जी। हमने कहा इतना सरल वाला तो पहले कर लेते हैं, फिर कठिन वाला देखा जाएगा। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। सो गंगा जल जा करके चढ़वाया गया सामने बैठ के। मालिक साहब ने बड़ा प्यार से सब करवाया, खुद ही स्वीकार भी किया। अब समुद्र से पार उतरने की बारी है। भगवान जब चढ़े तो इतना दोनों तरफ जलचर ऐसे भयंकर एक दूसरे को खा जाने वाले। भगवान मुस्कुराए, बोले भाई आप लोग इन्हीं पर चढ़ के चलो। अरे बोले महाराज आप क्या बोलते हो, व्हेल मछली पे चढ़े, मगरमच्छ पे चढ़े, कहीं वो पलटी मार गया बीच में। आदमी को अपने बनाए हुए पुल पर बड़ा भरोसा है। मालिक साहब का जो बनाया हुआ पुल है ना, उस पर डर लगता है कहीं वो डूब गया, गुड़ुप तो गया फिर। तो महाराज भगवान ने कहा अच्छा परीक्षा ले लो। तो इन्होंने कुछ पत्थर वत्थर फेंके, लिखा है एकन के डर एक डराही, प्रभु ही बिलो कहीं, टरही न टारे। भगवान को देखते हैं और टलाने पर भी टलते नहीं हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने पत्थर वत्थर मारा और फिर परीक्षा ली। जब देखा कि कोई टलता नहीं है, तब एक बानर चढ़ा कूद के। दूसरे ने देखा ही तो कुछ हुआ नहीं इसको, दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा। फिर तो पता चला कि दोनों तरफ वानरी सेना। कितना? 10 मील। हाँ 10 मील कहने में आपको संकोच होता है, नहीं इतना तो रहा ही होगा। 10 मील दाएं 10 मील बाएं, चारों तरफ वानरी सेना चली और भगवान बीच में इनके बनाए हुए पुल पर चलते हैं। भगवान जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे वो जलचर अपने आप ही चलते जाते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सेलेटर, नहीं एस्केलेटर फर्स्ट एस्केलेटर पहला वाला था वो। बानर सारे के सारे उसी पर आनंद मंगल से बिना कुछ प्रयास किए ही महाराज उस पार चले गए। जब उस पार पहुंचे तो सुग्रीव ने कहा महाराज एक बात समझ में आई नहीं। क्या नहीं आई? जब आपको यही लीला करनी थी तो आपने हमारी इतनी पसीना निकलवा दिया। एक से एक बड़ा पत्थर उखाड़ा गया, उसको ला ला के हमने पटका और उस पर एक आदमी लिख रहा है और दूसरा आदमी छू रहा है। ये सब क्यों आपने ये सब फजीहत करी? बोले सुग्रीव बात ये है कि थोड़ी जगह तो तुमको बनानी पड़ेगी जिस पर मैं खड़ा हो सकूं, बाकी तो हम कर देंगे। इसको हमारे संत लोग बोलते हैं कृपा और पुरुषार्थ का समन्वय।
व्यक्ति पहले अपने आप को सिद्ध करे, अपनी कम से कम लगन को सिद्ध करे, अपनी इच्छा को सिद्ध करे कि हम ऐसा चाहते हैं। मैं नागपुर में कुछ अपने मित्रों के साथ बैठा था, तो व्यापारी लोग, काफ़ी अच्छे व्यापारी लोग, तो कोई बात चली, तो अब पता नहीं आप सहमत होंगे नहीं भी होंगे। उन्होंने कहा कि सफलता में 90% तो भाग्य और कृपा का काम है, 10% से ज़्यादा पुरुषार्थ होता नहीं। ये जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं आपको बोल देता हूँ, एंड आई बिलीव इन दैट। तो उन्होंने कहा कि हमें तो यही रेशियो लगता है, लेकिन उसमें नियम ये है कि जो 10% है, दैट हैज़ टू कम फर्स्ट, दैट हैज़ टू कम फर्स्ट एंड देन द 90% विल फॉलो। तो जब वो ऐसा समझा रहे थे तो मुझे सेतु बंधन याद आ रहा था। मैंने कहा वो बात सही है, पहले ये वानर लोग बनावें अपना पुल, वो भी वही बनवाते हैं, उन्हीं की कृपा से बनता है, लेकिन कम से कम हमारी जो इच्छा है ना वो जाहिर हो जाती है, हमारी जो लगन है वो जाहिर हो जाती है कि यस हम ये चाहते हैं, हम पूरे दिल से चाहते हैं, आई मीन इट। जब ये पक्का हो जाता है तब जाकर के बात बनती है। तो ये रहस्य है इस सेतु बंधन का। इसमें 2 सेतु बने, एक तो नल नील के अगुवाई में और दूसरा भगवान का जो कृपा सेतु है वो बना। सेतु बन गया तो कुछ लोग कृपा सेतु पे चढ़े, कुछ लोग अपने बनाए हुए सेतु पर चढ़े, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ऊपर ऊपर चले गए, बिल्कुल आकाश मार्ग से। लिखा है कपिनभ पंथ उड़ाही, क्या बात, हाँ, कपिनभ पंथ उड़ाही। कुछ लोग आकाश मार्गी लोग भी हैं, ऐसे 3 तरह के लोग गए। और ठीक बात है, आकाश मार्ग को उत्तम अधिकारियों का मार्ग बोलते हैं, ज्ञान मार्गी। अपने सेतु पर चढ़ने वालों को कर्मयोगी ऐसा बोलते हैं, और जो लोग उन जलचरों पर चढ़ के गए उसको बोलते हैं कृपा मार्गी। इस तरह से संत लोगों की व्याख्या है। इधर महाराज भगवान विनती कर रहे थे ना, तो उस समय रावण के कुछ जासूस आए थे, उनको पकड़ लिया उन्होंने, और ट्रेंड ये बन गया था कि नाक कान काटना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने वही शुरुआत करी थी। तो उन्होंने शपथ दी राम जी की, तो बच गए। चिट्ठी लेके गए लक्ष्मण जी की, रावण को सुनाया वहाँ। तो रावण ने पूछा उनसे कि लोग कर क्या रहे हैं। बोले आपके भाई साहब ने कहा है कि विनती करो, समुद्र मार्ग दे देगा। तो रावण हंसा वहाँ। बोले अगर हमारे भाई जैसा सलाहकार मिल गया है उनको, तो अब हमको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूर्ख देखो, अब तक जो इसको ऐश्वर्य मिला था वो उसी की सलाह से मिला था, और कैसे मिला था। लेकिन अब जो दूसरी सूचना उसके पास गई, एक दूत आया कांपते हुए, बोले महाराज 4 बार तो बोल नहीं पाया। बोले बोलो भाई क्या बात है। बोले वो आ गए लोग। कौन लोग आ गए। बोले राम लक्ष्मण और सारी सेना इस पार आ गई। बोले वो से क्या हुआ समुद्र का। बोले बांधो। तब वो चौंका, उसको ये बिल्कुल आशा नहीं थी कि समुद्र पर कोई सेतु बांध देगा। तो उसके मुंह से पूरा दोहा पर्यायवाची का निकल आया। बांध्यो वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, 5वां दोहा है।
सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। उसके 10 मुंह से एक एक निकल आया। चौंक गया। सडनली उसको कहीं बोध हुआ कि मैं सभा में ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लोग कहेंगे कि रावण डर गया है। हंसा, मुस्कुराया और फिर बोला अब सभा बर्खास्त की जाती है। डर तो गया था। जब गया घर में तो इधर सभा में ये हाल हुआ था, घर में मंदोदरी ने शुरू किया उपदेश करना। वहां चैन नहीं, फंस गया रावण। दरबार में जाता था तो वहां एक, घर में आता था तो माता जी, बस। मंदोदरी ने बड़ा उपदेश किया। बोले प्रभु बराबरी में लड़ाई और दोस्ती होती है, वो ईश्वर हैं, आप जीव हो, क्यों लड़ते हो। बहुत समझाया। वो बेचारा परेशान हो गया। सुबह उठते ही भागा, दरबार में गया, मीटिंग बुलाई। बोले आप लोग बताओ, सुना है कि वो लोग चढ़ आए हैं, अब तो हमको रणनीति बनानी ही पड़ेगी, बताओ क्या होना चाहिए। सबने कहा महाराज जब हमने बड़े बड़ों को हराया तब कोई मीटिंग नहीं करी। अब ये तो नर बानर आए हैं, ये तो वैसे ही हमारे आहार हैं। ब्रह्मा जी की लगता है कुछ ज्यादा ही कृपा हो गई है तो सप्लाई हो रही है, आप क्यों इसमें इतना परेशान हो रहे हो। प्रहस्त उनका लड़का है रावण का, वो खड़ा हुआ। बोले पिताजी क्षमा करिए, ये जितने सब हैं ये आपके चापलूस हो गए। लड़का है ना तो उसको उतना डर नहीं है। बोले कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव यही भांति। इस प्रकार से तो पूरा नहीं पड़ेगा, ये सब के सब चापलूसी की बात करते हैं। और उनकी ओर देख के प्रहस्त ने कहा कि जब एक बानर आया था, जब उसने लंका को जलाया तो आप में से जनाब किसी को भूख नहीं लगी थी। उस समय आप लोगों में से किसी ने उनको हैं। अब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हमारे सब आहार हैं, अरे शर्म करो। तो प्रहस्त ने जब ऐसा कहा, रावण ने कहा तुम्हारा मत क्या है। बड़ा अच्छा मत दिया उसने कहा हमारी गलती है कि उनकी स्त्री को हम हर लाएं। मेरा ये कहना है कि आप उनको तो लौटा दीजिए, पक्का लौटा दीजिए, और इसके बाद अगर वो वापस चले जाते हैं तो हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो लड़ते हैं तो हम जी जान लगा के लड़ेंगे, तब तो हमारी लड़ाई रक्षा के लिए होगी। लेकिन अभी हम नैतिक रूप से कमजोर हैं। नारी पाई फिर जाही जाओ, तो न बढ़ाई रारी, ना ही तो सन्मुख समर मही, तात करिए हठ मार। तब तो फिर जम के युद्ध होवे तो होवे। रावण कहता है दुष्ट, तुमको ये किसने सिखाया। मैंने तो आज तक ये पढ़ाई नहीं थी तुमको। प्रहस्त ने कहा गया काम, ये तो कुछ समझते नहीं है। रावण सभा से उठा है, उसने महसूस किया कि हमारी प्रजा का, सेना का मनोबल टूट गया है, महसूस कर लिया। उसको फिर से दृढ़ करने के लिए वो कहता है लाओ मैं फिर एक सबके सामने दिखाना चाहता हूं कि मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। तो सबसे ऊपर शिखर पर एक उसने अखाड़ा बनाया हुआ था, अखाड़ा माने रंगशाला, वहां जाके बैठा। मंदोदरी बगल में बैठी, सज धज के सारे जनरल्स आए होंगे, दरबारी लोग आए होंगे, और वहां नाच गाना शुरू हुआ। जनता भाग ले रही है। उसको भी लग रहा है कि देखो हमारे महाराज को कोई चिंता नहीं है। तो एक मैसेज ही वांटेड टू गिव।
उधर राम जी, बहुत बढ़िया दृश्य है। इधर रावण का ये दृश्य है, गोस्वामी जी ऐसा खड़ा करते हैं। उधर राम जी सुबेल पर्वत पर तो पार उतर चुके हैं, सब लोग अपना फल वल जो भी मिला खा करके तृप्त हो चुके हैं। भगवान बैठे, सांझ घिर आई, ढल गई। भगवान का गोद, भगवान का सिर सुग्रीव की गोद में है और अंगद और हनुमान थोड़ा मालिश कर रहे हैं पैरों की, और पीछे वीरासन में श्री लक्ष्मण जी प्रत्यंचा चढ़ा के बैठे हुए हैं। ये दृश्य है। विभीषण कान में कुछ कह रहे हैं। वो स्वामी जी जब शब्द चित्र खींचते हैं ना तो बढ़िया खींचते हैं। भगवान कुछ ऐसे मस्ती कर रहे हैं। उस समय आकाश में से चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान बोले, देखो ये तो चंद्रमा ऐसा लगता है जैसे बादलों को फाड़ करके निकला हो। अब ये भगवान की मनोवृत्ति का आरोप है चंद्रमा के ऊपर। जैसे निशाचरों को, अब उनका भाव क्या है कि निशाचरों को फाड़ करके यश प्रकट होना है, और इसलिए चंद्रमा में वही देखते हैं वो। तो पहली उत्प्रेक्षा उन्होंने ये की। क्या बोलते हैं? पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलराशि, मत्त नागतम कुंभ विदारी। वीर रस का आरोप करते हैं प्रभु कि जैसे ये अंधेरा है वो हाथियों का कोई समूह है, और चंद्रमा उसको विदीर्ण करके सिंह की तरह प्रकट हुआ है। हमें तो ऐसा ही लगता है हनुमान जी। आज चंद्रोदय उनको ऐसा लगता है जैसे कोई सिंह प्रकट हुआ। फिर देखते देखते बोलते हैं, इसमें जो श्यामलता है ना, चंद्रमा में जो सांवला सांवला है, ये क्या है? एक ने कहा, लोग कहते हैं अंगद जी ने कहा, उन्होंने कहा कि जब कामदेव की पत्नी का विग्रह बनाया जा रहा था, उसका शरीर, तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा में से मिट्टी निकाली और छिद्र हो गया वो, तो आकाश की जो नीलिमा है वो उस छिद्र में से दिखाई देती है। ये आरोप क्या है? श्रृंगार का आरोप है। सबने अलग अलग बताया, अब क्या विस्तार करूं, हनुमान जी का बोलता हूं। हनुमान जी ने कहा, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा आपका बड़ा भक्त है और निरंतर उसके हृदय में आपकी सांवली सांवली मूर्ति रहती है। अब देखो, जो भक्त है वो भक्ति का आरोप करेगा। जो कामी है नारायण, वो उसका आरोप करेगा। जो वीर रस में है वो वीर रस का आरोप करेगा। दृश्य तो एक ही है ना, लेकिन फिर आरोप अलग। हनुमान जी की अद्भुत उत्प्रेक्षा है। बोलते हैं, कह हनुमंत, 12वां दोहा है ये, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, ससी तुम्हार प्रिय दास। ये तो आपका भक्त है, प्रिय है, उसके हृदय में आपकी मूर्ति रहती है, और जो श्यामलता दिखती है ना वो वही है। आप ही सांवले सांवले उसमें दिखाई देते हो। सोचो जरा, इसका मतलब हनुमान जी जब भी चंद्रमा को देखते होंगे तो वो चंद्रमा को देखते होंगे कि सांवलापन को देखते होंगे? मुझे तो लगता है वो केवल सांवले को ही देखते होंगे। यही रहे हमारे भगवान। सोई श्यामलता, सोई श्यामता आभास, पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान। राम जी हंस पड़े, बोले, हनुमान जी महाराज आपका अंतःकरण अद्भुत है, आप कभी इधर उधर की बात नहीं कर सकते। हाँ, संस्कृत में एक श्लोक है,
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। हमारे राम जी बैठे हैं, नीचे लेटे हैं और वो काव्य शास्त्र पर विनोद कर रहे हैं। देखो, व्यसने न तु मूर्खाणाम, रावण ऊपर शिखर पर क्या कर रहा है? नाच गाना देख रहा है। संस्कृत में लिखा, दोनों का एंटरटेनमेंट यही है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। या तो वो झगड़ा करेगा या सोएगा या फिर ये नाच गाना करेगा, व्यसन करेगा। ये दृश्य है। भगवान ने कहा बादल तो कहीं दिखते नहीं है और ये गर्जना की आवाज आती है, लगता है मधुर मधुर बादल गरज रहे हैं, कहाँ है ये? किसी ने कहा बिजली भी चमक जाती है बार बार बीच बीच में, ये क्या है? विभीषण ने कहा महाराज ये कोई बादल नहीं है, ये कोई बिजली नहीं चमक रही है, ये जो आपका दुश्मन है ना रावण, उसका ये अभिमान है। वो आपके सामने वो शिखर पर आसन लगा के वहां रंगशाला में नाच करवा रहा है और मंदोदरी के जो कान के बाले हैं ना, वो जब हिलते हैं तो बिजली चमकती है। नारायण। और वहां जो मृदंग पर थाप बजती है वही बादलों की आवाज आपको लगती है। ये तो मत्त है, दिखा रहा है आपको और अपनी प्रजा को कि मुझे आपके आने वाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने कहा है जोरदार है भाई, भाई दुश्मनी हो कायदे वाले से हो तो ठीक है। बोले ये बढ़िया है। भगवान ने अपना बाएं हमेशा उनके धनुष रहता था, दाहिने तरकस रहता था और सहलाते रहते थे। यहां भी सहलाते रहे लेटे लेटे। जब विभीषण ने कहा कि ये रावण का अभिमान है, मतवालापन है, वहीं से धनुष उठाया उन्होंने लेटे लेटे, एक बाण लगाया। छत्र, कुंडल, मुकुट सब गिरे चुपचाप और बाण वापस आ गया तरकस में। अब वो गया था प्रजा का मनोबल बढ़ाने के लिए और वहां सारे हाहाकार मच गया कि अरे युद्ध शुरुआत के होने के पहले ही मुकुट गिर गया, कुंडल गिर गया, ये तो महा अशुभ हो गया। तो मनोबल बढ़ने की बजाय टूटा। रावण हंसता है, जोर से कहता है मेरा सिर गिरने से मंगल हुआ। और जोरदार आदमी है। बोले ये मुकुट गिरने से क्या होता है, मैंने सिर काटे तब मंगल हुआ, डरो मत। ऐसा कह करके राजभवन से रनिवास में गया। वहां मंदोदरी ने खबर लेनी शुरू करी। आप पढ़िया लंका कांडा हमने पूरा देखा आज। जब जब वो घर जाता है तो चैन नहीं महाराज, शुरू हो जाती हैं एकदम से कि अब बैठो तुम। तो कभी भगवान का विराट रूप बताती हैं, कभी कुछ बताती, मना करती हैं कि मत करो लड़ाई, मत करो लड़ाई। यहाँ भगवान पूछते हैं जामवन जी से, जामवन जी अब क्या करना चाहिए, कल चढ़ाई करें? बोले नहीं महाराज, मेरे ख्याल से एक बार दूत भेजना चाहिए। नीति ये कहती है कि एक बार दूत, क्योंकि नीति का ये कहना है कि युद्ध अंतिम कदम के रूप में देखना चाहिए। इसलिए ये बात जाहिर होनी चाहिए कि आई एग्जॉस्टेड ऑल अदर मीन्स and only then the war is declared। और अगर आपने बाकी सारे कदम एग्जॉस्ट नहीं किए हैं तो उसको कभी नीति शास्त्र माफ नहीं करता। इसलिए पांडव लोग भी अंतिम में श्री कृष्ण प्रभु को भेजते हैं।
भेजते कि ये जाओ, खुद जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने अपनी ओर से युद्ध जल्दीबाजी में नहीं किया। युद्ध कोई शौक नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। वो तो जब जब घोषणा होती है ना उधर बॉर्डर की लड़ाई की, तो हम लोग सिद्धबाड़ी रहते हैं तो हमें एकदम समझ में आता है। बॉर्डर पे होने के नाते सारी सड़कें आर्मी की गाड़ियों से भर जाती हैं। मैदानी हिस्से में तो लोग क्रिकेट कमेंट्री की तरह देखते हैं, उनको तो मज़ा आता है ना। लेकिन उधर स्थिति बदल जाती है। पूरे बॉर्डर के गांव खाली कराना, दूर ले जाना उनको, स्कूलों में ठहराना, ये सब तमाशा शुरू होता है। 71 वाली लड़ाई के अमृतसर में अभी भी जो ताले हैं ना, वो गड्ढे कर देते हैं दरवाजों में। तोप की आवाज़ चलती तो हिलता है, तो ताले लड़ते हैं। रोज रात को लाइट ऑफ, माचिस भी नहीं चलाना है। तो युद्ध कोई खिलवाड़ नहीं है, क्रिकेट कमेंट्री नहीं है कि अब आप एक कमेंटेटर साहब बैठे हैं और शुरू हो गए। तो जामवंत जी देखिए नीतिमान है ना, बोले मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। बड़ा आनंद हुआ भगवान को, बोले जरूर। अंगद जी को बुलाया है, बोले आप तो चतुर हो, फिर भी आपको एक नीति बताता हूँ, ये राम नीति। काज हमार तासु हित होई, करिय तात बत कही सोई। अंगद जी बात वही करना, ये 17वें दोहे के ऊपर की पंक्ति है। बात वही करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका हित हो। दिस शुड बी द फॉरेन पॉलिसी। दूसरे का अहित होकर के मेरा काम हो, ऐसा नहीं। क्या बोलते हैं? तासु हित होई। अब यहाँ तो भक्ति का प्रसंग है ना भाई, तो उसका हित रावण ने क्या बोला था कि मैं तो अब बहिर्भाव बढ़ाऊंगा और भगवान के बाण से मर के मुक्त होऊंगा, मेरा हित तो इसी में है। और भगवान किस काम के लिए आए हैं? निश्चर हीन करऊं मही, तो काम तो भगवान का यही है। तो इसलिए जब अंगद जाते हैं, जैसे ही लंका में प्रवेश किया उन्होंने, तो थोड़ी ही दूर चले थे तब तक रावण का एक लड़का खेल रहा था, उससे भेंट हो गई। अब वो रावण का लड़का आखिर राजकुमार था। कहाँ जा रहा है बन रहे, ऐसा बोला होगा उसने। बतरस हो गई, फिर धीरे धीरे बहस हो गई और फिर कुश्ती हो गई। उसने लात से मारा अंगद जी को, उन्होंने उसको पकड़ के घुमाया, पैर ही पकड़ के, और दे मारा, बस वो तो गया। जब वो मर गया महाराज, तो लिखा है कि बिन पूछे मग देह दिखाई। जब अंगद जी निकलते हैं तो बाकी बानर लोग बिना पूछे ही रास्ता बताते हैं, इधर से इधर से। बिना पूछे रास्ता बताते हैं। आपस में चर्चा होने लगी पूरी लंका में कि अरे जिसने जलाया था। अब देखो बानरों की इतनी पहचान थोड़ा होती है, सबका मुंह एक ही जैसा होता है। कद काठी भी लगभग एक ही जैसी थी लोगों की। तो सबको ये लगा कि आवा सोई, वो फिर से आया। पहली बार तो इसने जलाया था, अब पता नहीं क्या क्या करेगा। सारी लंका में भय व्याप्त हो गया। अंगद जी महाराज सहज भाव से पहुंचे हैं दरबार में। पूछता है दसकंधर, कह दसकंठ कवन तैं बंदर। उन्होंने उत्तर दिया, मैं रघुवीर दूत दसकंधर, मैं उनका दूत हूं, तुमको कुछ बताने आया हूं, इसलिए कि मेरे पिताजी से तुम्हारी कुछ मित्रता थी, तुम्हारा वंश पुलस्त का है,
अच्छा खासा राज कर रहे हो, या तो तुमने अभिमान के कारण या मोह के कारण या कुछ और किसी कारण से हरि आनव सीता जगदम्बा, तुम्हारी गलती ये है कि जगदम्बा को हरण करके ले आए। नृप अभिमान मोह बस किंबा, मेरा निवेदन यह है, मेरा कहना यह है कि भगवान बड़े क्षमाशील हैं। तुम जानकी जी को लेकर के भगवान की शरण में जाओ, लेकिन शरण में तरीके से जाओ। कैसे जाओ? अब काम करना है ना भगवान का, तो प्रस्ताव ऐसा रखा कि दुश्मनी बढ़ जाए। आई टेल यू, देखिए आप क्या बोलते हैं। बोले देखो ऐसा करना जाते समय, अब सबके सामने दरबार में बताओ। रावण को बोलते हैं अंगद जी कि तुम दांतों में तिनका पकड़ो, वो तिनका बाहर दिखना चाहिए, ये नहीं कि तुम मुंह में ले लो ना। दांतों में तिनका पकड़ो और कंठ पर कुठार, ऐसे करके, या कोई पकड़ के रखे, और क्या कर सकते हैं। ऐसा करके दसन गहोत्रिन कंठ कुठारी, और ये सारे परिजनों को साथ में लेना। और निज नारी, दूसरे की नारी तुम बहुत गड़बड़ करते रहते हो। निज नारी अपनी स्त्री साथ, मंदोदरी को साथ में ले चलना, और फिर पूरे आदर सम्मान के साथ जानकी जी को जब आगे करके ले चलोगे तो तुम डरो मत। मेरा वादा है कि भगवान तुमको मारेंगे नहीं, निर्भय होके चलो। लेकिन तरीका यही होगा। सुनो सभासदों, तुम्हारे बचने का एक ही तरीका है कि रावण अपने दांत में तृण दबावे, कंठ पे कुठारी रखे, और पूरे परिवार के साथ माता जी को आगे लेकर के चले। रावण ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया। वो महाराज प्रस्ताव ही इस तरह से रख दिया उन्होंने कि बस वो उबल गया बिल्कुल। कहा ये बोले नहीं, ऐसा उबलने को थोड़ा बोल रहे हैं। बोले नहीं, आ जाती है खांसी, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बोले कि बहस बहुत हो गई और ये लंबा संवाद चलता है। अंत में जब उसने अपमान किया ना भगवान का, वो बोलता है क्या तुम बात करते हो बार बार इन तपस्वियों की। ये एक नंबर के नालायक थे, बाप नाराज हुआ, उसने इनको बाहर निकाल दिया। वो बोलता है ये कोई वनवास कोई बड़ी बात थोड़ो है, त्यागे हुए लड़के हैं, डिसोन चिल्ड्रन। बाप को लगा कि बिल्कुल बेकार नकारा है तो डिसोन कर दिया। तुम समझते हो और यहां बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब अंगद जी ने देखा कि ये तो हमारे प्रभु का अपमान कर रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि नियम ये है कि या तो न सुनो, अपने गुरु और अपने प्रभु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, और अगर सुनो तो काटे जीभ, जो चलई बसाई कान मूद न तो चलई पराई, वहां से हट जाना चाहिए। श्रद्धा पर चोट पहुंचती है। नहीं तो जवाब दे सकते हो तो पूरा जवाब दो। तो रावण बोलता है तुम्हारा तपस्वी वो अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास, 31वां दोहा है 3:1। बोले बिल्कुल बेकार नकारा तुम्हारा, 100 दुख। एक तो वो ऐसे दुखी है, फिर उसकी पत्नी का हरण हो गया, तीसरे दिन भर मेरे भय में रहता है, तुम उसकी बात करते हो। अंगद जी को बड़ा क्रोध आया, कटकटाते हैं सभा में, और अपने दोनों भुजदंडों को उन्होंने
धरती पर पटका जोर से। धरती हिल गई, रावण गिर गया, उसका सिर गिरा और 10 मुकुट उसके महाराज बाहर आ गए। कैसा दृश्य रहा होगा। बाकी जो सभासद हैं वो भी गिरे पड़े। रावण के 10 मुकुट गिरे, उसने जल्दी जल्दी एक मुकुट उठाना शुरू किया। 6 उसने उठा लिए महाराज, 4 अंगद जी के हाथ में लग गए। 4 मुकुटों को उन्होंने भगवान की तरफ फेंक दिया। रावण ने 6 सजा ली है अपने सिर पर। व्हाट ए ब्यूटी। 10 सिर में 6 में मुकुट, 4 बिना मुकुट के। कितना बढ़िया दृश्य रहा होगा। रावण को शायद याद नहीं रहा कि इस समय कैसा लगता होऊंगा मैं। बहुत नाराज हुए हैं अंगद जी। बोलते हैं जब वो मुकुट 4 पहुंचे रामादल में तो बानर लोग डरे कि अरे ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा कुछ नहीं है, ये उसका मुकुट है। हनुमान जी पकड़ के ले आए, उसको रख लिया। यहाँ अंत में अंगद जी ने कहा कि देखो ये सही है कि मैंने जितनी बातें कही हैं, अगर मैं कुछ करके न जाऊं तो मैं झूठा सिद्ध होऊंगा। मैं पैर को धरती पर जमाता हूं, तुम में से कोई भी इसको उठा दे तो मैं प्रतिनिधि होने के नाते बोलता हूं, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। बहुत बड़ी बात कही। तुम कौन होते हो हारने वाले भाई, लेकिन प्रतिनिधि में इतना बल होना चाहिए, नहीं तो प्रतिनिधि क्यों बनाया गया। ये प्रण कर दिया उन्होंने। अब तो इतना खुला आवाहन है, सारे दौड़े पैर उठाने के लिए। इंद्रजीत आदिक बलवाना हर्ष से उठे, बड़ा खुशी हुई कि लाओ फेंको उसको उठा करके। कोई टाल नहीं पाता उसको। लिखा है पद न टरई बैठे ही सिर नाई। एक पैर नहीं टलता है, सिर झुका झुका करके बैठ गए। जब रावण स्वयं उठा तब अंगद ने पैर हटा लिए। बोले मेरे पैर छूने क्यों आते हो। मम पद गहे न तोर उबारा। तुम्हारा कल्याण मेरा पैर पकड़ने से होने वाला नहीं, भगवान का पैर पकड़ो। बेचारा लज्जित होकर के बैठा सिंहासन पर। अब कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि अंगद जी का जब कोई पैर नहीं हिला सका तो अब कौन कहे कि मारो इसको। एक तरह से उनकी सभा में ही सबको पराजित करके रिप बल धरसी हरसी कपि, बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ एक चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने अंगद जी के प्रसंग में। मैंने शायद केनोपनिषद पढ़ाते समय बोला होगा। भगवान शंकराचार्य जी ने केनोपनिषद भाष्य में एक जगह लिखा कि ईश्वर इच्छया तृणोपि वज्रो भवति इति उपपद्यते। ये लिखा ईश्वर इच्छया तृणोपि वज्रो भवति इति उपपद्यते। गोस्वामी जी ने उस भाष्य की उस पंक्ति का अनुवाद किया है यहाँ पर। मैंने बोला था कि उन्होंने शंकर भाष्य कितना पढ़ा होगा, देखो यहाँ लिखा है त्रिनते कुलिस क्वचिदपि अन्यतोपि, तो अन्यतोपि में ये आता है त्रिनते कुलिस। ये तो शंकर भाष्य है। तृण से वज्र करना, मिला चौपाई। ये है 35वें दोहे के ऊपर की 6ठी 7वीं चौपाई है। हाँ 6ठी है। तृणते कुलिश
कुलिश तृण करई, तास दूतपन कहु किमि टरई। जो देखो उपनिषद का सहारा लिया है गोस्वामी जी ने। एक तृण अग्नि के सामने रख दिया, बोले जल दहेती, दहन करो इसका। और वो अग्नि उस तृण का दहन नहीं कर पाया। तो वहां भाष्यकार टिप्पणी करते हैं कि तृण को वज्र करने में ईश्वर की इच्छा समर्थ है। यहां गोस्वामी ने लिख दिया, तृण ते कुलिश, कुलिश तृण करई, तास दूत। ये कोई रामायण की ही नहीं, उपनिषद की घटना है। बोले तास दूतपन कहु किमि टरई, तो उसको कोई क्या टाल सकता है। तो अंगद जी पहुंचे रामादल में तो भगवान हंस पड़े, बोले अंगद जी ये चारों मुकुट आपने क्यों फेंका। बोले महाराज मुकुट नहीं है ये, राजा की 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। अब वो रावण के पास थी नहीं, तो मैंने आपके पास भेज दिया। भगवान को उनकी चतुराई अच्छी लगी। अब तो युद्ध के अंतिम उपाय समाप्त हो चुके थे, अब तो युद्ध होना ही था। तो दूसरे दिन सुबह सुबह शुरू हुआ। जब लंका पर धावा बोला गया तो रावण भीतर से बोलता है, देखो बनरन केर डिठाई। अरे अरे देखो भाई बनरों की डिठाई देखो, ये तो चढ़िया है। और उस दिन आह्वान किया, जाओ मारो इनको, खत्म करो सबको, दोनों भाइयों को खत्म करो, आज खत्म हो जाए सब लड़ाई। उस दिन जो भयंकर लड़ाई हुई तो लिखा आधी सेना पहले दिन मारी गई, आधा कटकु कपिन संहारा। बानरों ने रावण की आधी सेना पहले दिन मार डाली। 47वें दोहे के बाद की पंक्ति है, चौथी। दूसरे दिन की लड़ाई शुरू हुई तो रावण बड़ा चिंतित है, बहुत चिंतित था। मेघनाद ने उनकी चिंता दूर करी। बोले पिताजी आप चिंता मत करो। तब सकोप बोले घननादा। मेघनाद ने कहा, वो माल्यवान ने समझाने की कोशिश करी थी तो बड़ा वातावरण खराब हुआ। मेघनाद ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, कल मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। और मेघनाद आक्रमण के लिए निकला दूसरे दिन के योद्धा के रूप में। भयंकर युद्ध किया। बानर लोग तो दौड़े उसकी ओर, थोड़े ही देर बाद जब बेहाल हो गए तो सबके हृदय की इच्छा युद्ध की समाप्त हो गई, सब भागने लगे। बोले कहाँ हैं हनुमान जी, कहाँ अंगद जी, बचाओ। सबको बेहाल कर दिया जब मेघनाद ने, तब लक्ष्मण जी भगवान को प्रणाम करके युद्ध के लिए निकलते हैं। और यहाँ लिखा, लक्ष्मण मेघनाद द्वौ जोधा, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे, भिरहि परस्पर करी अति क्रोधा। अब लड़ाई होती है मेघनाद और लक्ष्मण जी में, घनघोर लड़ाई होती है। जब मेघनाद को लगने लगा कि कहीं आज के ही दिन मेरी जीवन लीला समाप्त न हो जाए, तो उसके तर्कस में एक शक्ति थी, उसका नाम था वीर घातिनी। वीर घातिनी छाणसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई। श्री लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के, घूर्मित होकर के गिर पड़े हैं। मेघनाद चाहता है कि इनको उठा के हम ले जाएं, रावण को उपहार भेंट करें, लेकिन उठते नहीं वो। तो निराश होकर वहाँ से गया है। हनुमान जी महाराज
उनको उठा के लेके भगवान के पास जाते हैं। संध्या के समय में भगवान पूछते हैं लक्ष्मण कहाँ हैं। अब ये बड़ा ही करुण प्रसंग आया, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान जी महाराज उनको लेके पहुंचते हैं। बोले जैसे ही देखा भगवान तो विरह व्याकुल हो गए। मैंने बोला था कि लक्ष्मण जी के बिना भगवान कभी एक दिन भी नहीं ठहरे, एक घंटा नहीं ठहरते। एक दिन की बात, बिल्कुल तड़प गए भगवान। बोलते हैं उसी समय संदेश बताया कि नहीं, यहाँ पर एक वैद्य रहते हैं सुषेण, लंका में हैं। तो जामवंत जी बड़े अनुभवी हैं, उन्होंने बताया जामवंत कह वैद्य सुषेना, कोई ले आवे उनको। हनुमान जी गए हैं लंका में, घुस गए। सुषेण को क्या लाना, वो जगाते पता नहीं वो आता कि नहीं आता, उसका घरे उठा लाए। ये भगवान हनुमान जी की पॉलिसी बड़ी जोरदार होती है। बूटी लाना हो तो पहाड़ उठा लाएंगे, वैद्य लाना हो तो पूरा ले आए सुषेण को। जब वो जगह, उसने कहा मैं कहाँ हूँ। बोले आप सही जगह पर हो, जहाँ पेशेंट जहाँ है वहाँ डॉक्टर को होना चाहिए। बोले आप लक्ष्मण जी की। बोले मैं तो शत्रु पक्ष का डॉक्टर हूँ। बोले डॉक्टर किसी पक्ष का नहीं होता। देखो ये नीति थी उस समय भी। सुषेण ने एक बार भी हिचक दिखाई नहीं है, एक बार भी नहीं दिखाई। और फिर वापस हनुमान जी ने जब उसको रखा तो रावण ने उसका कोई दंड नहीं किया। ये भी बात है। सुषेण ने कहा एक बूटी है, वो तो द्रोणगिरी पर है, और सुबह आने के पहले पहले वो आनी चाहिए। उसका नाम है संजीवनी बूटी। अब अगर कोई ला सकता है तो ले आवे। सब लोग किधर देखेंगे? हनुमान जी महाराज एक ही व्यक्ति हैं। हनुमान जी महाराज एकदम चले, बोले प्रभु कोई चिंता नहीं, हम लेके आते हैं। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। प्रभंजन सुत लिखा, क्यों? पवन की तरह जाना है, तेज जाना है। तो उनके पिता से जोड़ा संबंध। ये 55वें दोहे के आगे चल रहे हैं। वहां दूत एक मर्म जनावा। रावण को खबर लगी कि लो आपके डॉक्टर का ही अपहरण हो गया, और उन्होंने बता भी दिया। और वो हनुमान जो पहले आए थे वो चल भी पड़े बूटी लाने के लिए। अब उनको आप रोक तो सकते नहीं, लेकिन थोड़ा डिले कर सकते हो, कुछ करो आप। काल नेमी राक्षस को बुलाया उन्होंने। बोले तुम मेकअप बड़ा बढ़िया करता है यार, तो ऐसा करो तुम जाओ बीच में जरा एक आश्रम बनाओ, मुनियों के वेश में बैठो, और जितना बस तुम्हारा काम यह है कि सुबह तक वहां रोक दो उनको। बोले महाराज किसी और को देखो। बोले किसी और को तब देखेंगे जब तू मरेगा। काल नमी बेचारा फंसा। वहां आश्रम बना करके बैठा है वो एक नदी किनारे। हनुमान जी महाराज वहां पहुंचते हैं, प्रणाम किया उसका वेश देख करके। गोस्वामी जी ने आरंभ में बालकांड में बातें लिखी कि वेश प्रताप पूजियत तेव। जो लोग तो साधु पुरुष नहीं हैं, फिर भी साधु वेश के कारण उनकी पूजा हो जाती है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं। उगरई अंत न होई निबाहु। ये जो बिना तैयारी के, बिना साधना के निर्वाह नहीं हो सकता। कोई भी दंभ, साधु ही क्यों, किसी भी प्रकार का दंभ आखिरी तक उसका निर्वाह नहीं होता, वो अंततः उघड़ जाता है। तो यहाँ महाराज ये तो
राम 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 बोलते हैं जोर से। उनको याद है कि विभीषण ने राम राम कहा था तो हनुमान जी ने उसको सज्जन समझ लिया था। जोर से अपना बोलते रहे। हनुमान जी महाराज पहुंचे, बोले अच्छा तुम हनुमान, बस ये भविष्यवाणी शुरू हो गई। मैं देख रहा हूँ राम रावण का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े, इत्यादि इत्यादि बोलता है। बोले मेरे तो प्यास लगी है। वो कमंडलू में थोड़ा ही पानी रखा था उसने, जानबूझ के रखा होगा, थोड़ा पानी पिलाया। हनुमान जी महाराज कहते हैं इतने थोड़े से पानी से तो मेरी प्यास बुझती दिखती नहीं है। तो बोले वो नदी है पीछे, जाओ फल खाओ पानी पियो, फिर आओ तो हम तुमको मंत्र देंगे। बड़ा उतावली है भाई मंत्र देने में। ऐसे भी होता है। हनुमान जी महाराज वहाँ गए, जब स्नान कर रहे थे उस समय तो एक अप्सरा है जो मछली बनी हुई है सांप से, उसने कहा मुनि न होई, यह निश्चर घोरा, ये तो भयंकर निशाचर है, यह आपको रोकने के लिए आया है ऐसा, और आपके चरण स्पर्श से मैं तो तर गई, मैं तो चली। हनुमान जी ने कहा अच्छा, बीच में ये भी आ गया। वापस जब आए तो प्रणाम किया, बोले बैठो अब हम मंत्र देंगे। बोले नहीं, हम आपको पहले गुरुदक्षिणा देंगे, पहला वो काम होगा। कह कपि मुनि गुरुदक्षिणा लेहू, पाछे हमई मंत्र तुम देहू, आई बिलीव इन एडवांस। तो हम पहले गुरुदक्षिणा देते हैं आपको, फिर हम बाद में मंत्र लेंगे। लंगूर से उसका सिर लपेटा, यही लिखा है, हाथ वाथ से नहीं मारा हनुमान जी ने उसको, शायद उसका पात्र नहीं रहा होगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, जब वो मरने लगा तो अपना शरीर प्रकट कर दिया। हनुमान जी ने उसको मारा, फिर गए हैं द्रोणगिरी पर, देखा तो वहाँ तो बड़ी माया है, सारे ही वो चमक रहे हैं। उन्होंने कहा अब इतना झंझट कौन करे, कहीं देर न हो जाए। पूरा पर्वत ही उठाया उन्होंने और चले महाराज लेकर के। जब अयोध्या के ऊपर से गुजरे, श्री भरत जी का वर्णन है कि वो आधी रात को सजग हैं। राजा ऐसा होना चाहिए। उन्होंने देखा ये कौन है, कुछ अयोध्या के ऊपर से जाता है, राक्षस जैसा है, देखना चाहिए कौन है। बिना नोक के बाण मारा। हनुमान जी नीचे आ गए, राम राम कहते हुए। भरत जी दौड़े गए, कह रहे मेरे से अपराध हो गया, कोई राम भक्त को लग गया। वहाँ दोनों की आपस में पहचान होती है। भरत को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं विघ्न ही बन जाता हूँ भगवान के काम में। असल में विघ्न नहीं थे वो, तो गोस्वामी जी ने अथवा रामायण में ये लीला इसलिए है कि श्री भरत कितने सावधान थे। अयोध्या की सेवा में, अयोध्या के प्रबंधन में वो कितने सावधान हैं। बोले अच्छा हनुमान जी इस पर्वत के साथ आप बाण पर बैठो, मेरे बाण पर बैठो, मैं अभी पहुंचाता हूं। नारायण गोस्वामी जी ने यहां पर एक बात लिख डाली कि हनुमान जी के चित्त में भी एक बार ये वृत्ति उठ गई। हाँ, सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, ये लिखा। आप जरा सोचो कि ये माया महारानी का कमाल कितना होगा, जब हनुमान जी जैसा भक्त निर्मल चित्त में कभी कभी इस तरह का 60वें दोहे के ऊपर की दूसरी पंक्ति है, उनके चित्त में जब कभी ये रेंग जाती है वृत्ति, तो साधारण लोगों का क्या होता है। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली किंग बाना। मेरा भार लेकर के बाण चलेगा। लेकिन फिर महिमा यही है, हमारे गोस्वामी गुरुदेव बोलते थे
कि कोई स्खलित होता है, ये अस्वाभाविक नहीं है। देखने की बात यह है कि वो कितनी जल्दी उठता है, क्योंकि अनादिकाल से त्रिगुण के वश में रहने वाला जीव, तरह तरह के संस्कारों के वश में रहने वाला जीव, ये कैसे हो सकता है कि उसके चित्त में विकारों का संचार प्रचार न होवे? ये कैसे होगा? ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। बात यह है कि आप कितनी जल्दी उसमें से बाहर आते हो, ये देखा। हनुमान जी के चित्त में एक वृत्ति उठी और तुरंत सावधान हो गए। लिखा है, राम प्रभाव विचार बहोरी। उसी समय भगवान के प्रभाव का विचार किया, प्रणाम किया श्री भरत जी को, और हनुमान जी महाराज चले हैं। यहाँ भगवान विह्वल होकर के चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल विषाद की ऐसी गहरी अवस्था में हैं प्रभु कि आज वो क्या बोलते हैं ये उनको कुछ पता नहीं है। तो यहाँ कुछ ऐसी बातें भगवान के मुंह से निकलती हैं, उससे केवल एक अर्थ निकलता है कि वो गहरे विषाद में डूबे हुए हैं और इसलिए उनका चित्त व्यवस्थित नहीं है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। 60वें दोहे के बाद की पंक्तियां। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, उहाँ राम बोले बचन मनुज अनुसारी, बोले अर्धरात गई कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुज उर लायौ, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुने मम बच बिकलाई, जो जनत बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनत नहीं ओहु,
सुत वित्त नारी भवन परिवार होहि जाहि जग बारहि बारा अस विचारी दिय जागहु ताता मिलय न जगत सहोदर भ्राता जथा पंख बिनु खगयति दीना जथा पंख बिनु खगयति दीना मन बिनु फनी करिबर करहीना असमम जीवन बंधु बिनु तोहि जौं जड़ दैव जियावै मोहि जय हम अवधक वन मुहलाई नारी है तो प्रिय भाई गवाई बरु अपजस सहतु जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही अब अपलोक शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा सौंपे सिमोहि तुम्हारी गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी उतरु काल देहं ते जाए उठे किन मोहि सिखावहु भाई
प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु प्रलाप विकल भल वानर निकर, आई गयो हनुमान, जिमि करुणाम वीर रस, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयो। भगवान लक्ष्मण जी को देखते हुए बोले वचन मनुज अनुसारी, बिल्कुल मानव की तरह नरलीला करते हुए भगवान बोलते हैं। सकहु लक्ष्मण जी को याद करते हैं। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। लक्ष्मण जी, आपका एक स्वभाव था कि मुझे आपने कभी दुखी नहीं देखा। मेरे कारण से अयोध्या छोड़ दी, माता पिता छोड़ा, सो अनुराग कहाँ अब भाई। तो ऐसा विलाप करते हुए भगवान धीरे 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 मन की उस विषाद अवस्था में जाते हैं जहाँ पर वाक्यों में संगति नहीं होती। बोलते हैं मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। तो श्री लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पुत्र थे, लेकिन भगवान बोलते हैं आप हमारे सहोदर भाई हो। हाँ, एक ही उदर से दोनों का जन्म हुआ है, तो इसलिए जागो आप। बोलते हैं अपयश भी होता तो क्या होता, मुझे सीता जी के लिए ये लड़ाई नहीं लेनी चाहिए थी। और जो पंक्तियां लिखी हैं उन्होंने, बोले मेरी स्थिति तुम्हारे बिना कैसी है। बोले जैसे पक्षी बिना पंख के हो। अब आप सोचो, वो फड़फड़ाएगा, उड़ नहीं सकेगा, ऐसी मेरी हालत। जैसे सर्प बिना मणि के हो, जैसे हाथी बिना सूंड के कर दिया जाए। आप सोचिए उसका जीवन कैसा बचेगा। हाथी का लिखते हैं करीबर कर ही ना, जैसे हाथी की सूंड काट दी जाए, पक्षी के पंख काट दिए जाएं। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि। मेरे भाई, मेरा जीवन तुम्हारे बिना ऐसा ही है। अगर ये जड़ दैव, दैव माने प्रारब्ध, अगर ये जड़ प्रारब्ध मुझको जिंदा रखता है तो मेरा जीवन ऐसा ही आगे बीतने वाला है। जी आवई मोही जयहूं अवध कवन मोह लाई। क्या मोह लेकर के अयोध्या में जाऊंगा। इस तरह से भगवान विलाप करते हैं और उनकी वाणी सुनकर के सारी वानरी सेना तो दुखी हो जाती है, अश्रु बहाती है। उस समय आई गयो हनुमान। उसी समय हनुमान जी महाराज पधारते हैं, जैसे करुण रस में वीर रस का प्रवेश होता हो। भगवान एकदम उठे, अति कृतज्ञ। तो वैद्यराज सुसेन ने उसी समय औषधि करी और उठ बैठे। लक्ष्मण हर्षाई, श्री लक्ष्मण जी एकदम हर्षित होकर के उठ बैठे। जब और सुसेन को पहुंचा दिया गया। जब समाचार मिला रावण को सिर धुना उसने। दूसरे दिन गया वो कुंभकर्ण को जगाने।
उसको तो जागने की बारी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से जागा। आपने वो रामायण सीरियल में देखा होगा, लोग उसके पेट पर चढ़ के ढोलक बजाते हैं, कान में चूहे छोड़ते हैं, नाक में चूहे छोड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से जागा है। बोलते हैं जब उसने आंख खोली, ये भी भाई है, राम लक्ष्मण भाई हैं तो ये लोग भी भाई है ना। तो देखते ही बोलता है, काहे तो मुख रहा सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा सूखा सा है। आखिर क्या ऐसी बात है त्रिभुवन में जो तुमको उदास कर जाए। देखो साधारण तो यही बात है, कुंभकर्ण का प्रेम बहुत है। रावण ने बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी, शूर्पणखा के साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, तो उसका बदला लेने के लिए हमने उनकी पत्नी का हरण कर लिया और आधी सेना मारी गई। कल मेघनाथ ने ऐसा किया तो जी गया फिर से। कुंभकर्ण सो के उठा था ना, तो ध्यान करने का उसका मन हो रहा होगा, माने सत्वगुण बढ़ा हुआ था कुछ। उसने कहा, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। बोले अगर तुमको मुझे बेमौके जगाना था तो पहले जगाना था, जब तुम ये कदम उठाने जा रहे थे तब मुझे जगाते। अब तो इट इज टू लेट। वो जिनको हरण करके तुम लाए हो जगदम्बा हैं, और अब तुम कल्याण चाहते हो। सठ सठ शब्द बोला भाई साहब, सठ चाहत कल्याण भरन कीन तय निश्चरना। बोले निशाचर राज, आपने भला नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अरे जिसके हनुमान जी जैसे सेवक हैं उसको तुम मनुष्य समझते हो। कुंभकर्ण समझाता है। ऐसा करते, बात करते करते भगवान के संबंध में उसकी आंखें बंद हो गईं। मगन भयउ क्षण एक। अब देखो, कल बाली के प्रसंग में मैंने बोला था कि आसक्ति का बल बढ़ जाता है, संयम का बल आधा हो जाता है अगर आसक्ति का विषय सामने पड़े तो। अब इस समय तो ध्यान में था कुंभकर्ण, उस समय उसकी नाक में से ना वो उसकी जो फेवरेट शराब होगी उसकी दुर्गंध या सुगंध जो आप कहना चाहें, तो वो नाक में गई जब उसके, और वो जो मांस खाता था वो जब वो सब उसके भीतर गई नासिका से, आंख खोली एकदम, ध्यान गया महाराज भंग, और संयम अथवा मनोवृत्ति बदली। कुंभकर्ण के इस प्रसंग में एक बात सामने आती है कि आहार का मनोवृत्ति पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। एक क्षण पहले वो प्रभु का ध्यान कर रहा था, एक क्षण पहले उसका विवेक निर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने खाए सी, ओहो मही से खाई करी मदिरा पाना, जब ये सब खाया और फिर पिया तो आप देखो रिएक्शन, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। बताओ, एक क्षण पहले रावण को समझा रहा था, अब उठ गया। इतनी मनोवृत्ति पर इतना प्रभाव आहार का पड़ता है, ये कुंभकर्ण के प्रसंग से दिखाई देता है। वो तो बिना दरवाजे के निकला, सीधे लांग गया दुर्ग को, इतना विशाल था, सेना वेना कुछ नहीं। विभीषण ने देखा ही तो कुंभकर्ण मेरा भाई आ रहा है, राम जी को बताया महाराज ये कुंभकर्ण है, इसके सामने कोई पड़ता नहीं, लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ। गए विभीषण मिलने, उनको गले लगाया है। उसने कहा, बंधु बचन सुन चला विभीषण, आयो जह त्रैलोक विभूषण।
रावण ने, कुंभकर्ण ने कहा वापस जाओ, अब मुझे कुछ दिखता नहीं है। तुमने निश्चर कुल को पवित्र किया वो ठीक है, लेकिन अब मुझे कुछ दिखता नहीं है, तुम सामने से जाओ। जब विभीषण चला गया है, इसके बाद घोर युद्ध हुआ। ऐसा वानरों को खाता था जैसे कंदरा में घुसे जा रहे हैं लोग, तो सारे हाल बेहाल हो गए। सुग्रीव को उठा लिया, उसने कांख में दबाया, ले गया, हाहाकार मच गया और बीच में जाके सो गया। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी असल में, देखो गड़बड़ बात है। जब वो ढीला पड़ी ना थोड़ी सी कांख, तो सुग्रीव निबुक गए उसमें से, और आते आते उसकी नाक काट ली, मुंह से नाक काट ली, कान भी काट लिया। बोलो, भागा। सुग्रीव जब भागा तो उसका चेहरा इतना भयंकर हो गया, लिखा है कि वो दौड़ा तो वानर लोग उसके नीचे पिसते हुए चले जाते हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले अच्छा भाई अब तुम लोग युद्ध देखो, अब मैं करता हूं युद्ध। भगवान की ओर दौड़ा है, भगवान ने उसके हाथ काट दिए। दोनों तरफ पहाड़ लेके दौड़ा था, फिर मुंह खोल के दौड़ा भगवान की ओर, मुंह को बाणों से भर दिया। फिर भी उनकी ओर दौड़ता है तो उसको, उसके धड़ को दो भागों में बांटा, काट दिया, और वो गिरा है वानरों को पीसते हुए। कुंभकर्ण का भगवान ने वध कर दिया। परे भूमि जिमि नवते भूधर हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। जब रावण को पता लगा मेरा भाई तो गया, बड़ा ही तकलीफ हुई है उसको, शोकमग्न है। तब मेघनाथ आता है, बोलता है पिताजी चिंता न करो, कल देखना। दूसरे दिन रथ पे चढ़ के जाता है और माया युद्ध करता है मेघनाथ। उस दिन उसने सबको नागपास में बांध लिया, राम जी को, लक्ष्मण जी को, सारे लोग बेहोश पड़े। तब नीचे उतरा, बोले लड़ने आए थे लोग, कहाँ हैं? जामवंत जी को उसने छोड़ दिया था। जामवंत जी आए सामने, ललकारा उसको। अरे बोले देखो, तुमको बुढ़ऊ समझ के मैंने छोड़ दिया था। यही काम है, थोड़ा अपनी ओर से बोल रहा हूं। वो लिखा तुमको बूढ़ा समझ करके छोड़ा था और तुम अब मुझको ललकारते हो। बूढ़ जान सठ छाणे तो ही लागे सी अधम पचारे मोही। जामवंत ने कहा बताता हूं मैं कैसा बूढ़ा हूं। उसका पैर पकड़ा महाराज, पटका उसको। वो तो उसको वरदान था, नहीं तो मार डालते हो दादू। हाँ, उसको घुमाया, अंत में उसका पैर पकड़ कर और फेंका उसको लंका में। वो गया रावण के महल के दरवाजे पर गिरा। बड़ी शर्म आई उसको। जब जगा तो सीधे गया अपनी कुल देवी के यहाँ। रात हो गई। 3 दिन तो मेघनाथ ने लड़ाई करी है। रात्रि हुई है और फिर वो निकुंभला देवी का यज्ञ करता है। विभीषण ने कहा महाराज अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो बहुत कठिनाई होगी, भंग करो इसका। तो यज्ञ भले ही यज्ञ वैदिक कर्म हो सकता है, लेकिन दुष्ट के हाथ में नहीं होना चाहिए। भगवान ने भंग करवाया। लक्ष्मण जी ने आज प्रतिज्ञा करी है, सबके साथ गए, यज्ञ भंग हुआ और इसके बाद घोर युद्ध हुआ। और लक्ष्मण जी को ने आज मन में तय कर लिया कि बहुत खिलाया इसको, अब तो इसको मारना है। छाणा बाण माझोर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। मुंह से क्या निकलता है उसको? रामानुज कहाँ? लक्ष्मण बोलने की बजाय बोलता है राम का भाई कहाँ है? रामानुज कहाँ? 76वां दोहा है ये। रामानुज कहाँ, राम कहाँ, अस कही छाणे सी प्राण। जब वो गिर पड़ा तो अंगद हनुमान सबके मुंह से निकल गया कि तुम्हारी जननी को धन्य है।
तुम बड़े वीर थे, ये मानना पड़ा। मेघनाद का वीर्य सबको स्वीकार है। धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। हनुमान जी ने उसका शव उठाया, बिना प्रयास के लंका में ले जाके रखा है। जब मेघनाद मरा तब रावण तो मानो बेहाल, सारी स्त्रियां उसको गाली देने लगी। तुम्हारी जिद के कारण ये सर्वनाश हुआ चला जा रहा है। तब रावण ने आसुर वेदांत बोला है। इसको लोग आसुर वेदांत हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि आदमी कभी अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए फिलॉसफी यूज करता है। ऐसा होता रहता है बीच बीच में लौकिक उद्देश्यों के लिए, टू डिसीव समवन व्हेन आई यूज द फिलॉसफी, वो बिल्कुल गलत बात है। बोलता है सारा संसार ही नश्वर है, क्यों डरते हो, आत्मा तो अमर है। लुक एट दिस, ये रावण महाराज है, वो तो अविनाशी है, वो तो न मरता है। यही आपको याद होगा भागवत में हिरण्यकश्यप ने ये उपदेश दिया था। इसलिए ऐसे प्रसंगों को आसुर वेदांत, माने बात तो सही तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से वो जमती नहीं है। तुम जीवन भर तो गड़बड़ सड़बड़ करते रहे और सडनली जो है परम सत्य बोलने लग गए। तो गोस्वामी जी ने टिप्पणी करी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घने रे। अब रावण रावण युद्ध होता है और ये कई दिनों तक चलता है। इस बीच में जब रावण फाइनल युद्ध करने आया है तो विभीषण जी का एक प्रसंग है जहाँ भगवान गुरु रूप से उपदेश करते हैं। भगवान ने 4 बार कम से कम उपदेश किया है। लक्ष्मण जी को उपदेश किया, शबरी माता को उपदेश किया, यहाँ विभीषण को उपदेश किया और अंत में अपनी प्रजा को उपदेश करते हैं। तो अपने पूरे अवतार काल में भगवान ने 4 बार तो उपदेश किया है और अधिकारी के अनुसार अलग अलग उपदेश है। लक्ष्मण जी को बिल्कुल ज्ञान का उपदेश है, तात्विक है। शबरी माता को साधन का उपदेश है। लक्ष्मण जी को साधन का उपदेश नहीं है, तात्विक है। यहाँ भक्ति का उपदेश हुआ शबरी जी को, और यहाँ विजयी होने का रथ उपदेश किया। जीवन में सब लोग विजयी होना चाहते हैं, विजयी भव आशीर्वाद भी दिया जाता है, लेकिन हाउ टू विन, व्यक्ति विजयी बने कैसे, इसके लिए भगवान ने कहा विभीषण एक रथ होता है खास, उसमें 2 पहिए हैं, सौरज धीरज। सौरज होता है आक्रामक वृत्ति, चुनौती के सामने आगे बढ़ करके चुनौती को निर्मूल कर देना। इस तरह का जो एक ऑफेंसिव हमारे भीतर सिस्टम है उसको बोलते हैं सौरज, शौर्य। लेकिन हमेशा सफलता मिलती नहीं, तो असफलता के समय में भी व्यक्ति युद्ध में डटा रहे, इसके लिए एक डिफेंसिव, जो एक रक्षात्मक मनोवृत्ति है, उसका नाम है धीरज। दोनों ही आदमी में होनी चाहिए। ये 2 पहिए हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। और उस रथ पर मैं बैठा हूं, इसका चिन्ह क्या है? बोले जब जीवन में तुम्हारे सत्य हो और शील हो, तब समझना चाहिए कि मैं इस रथ पर सवार हूं। अगर जीवन में झूठ है, इसका मतलब इस रथ पे आप चढ़े नहीं अभी। अगर जीवन में दुश्शीलता है, दुश्शीलता माने बेअदबी है ना, अदब से, अभिनय से ही जीवन चलता है, लठमार,
तौर तरीका है, तो बोले देन आप इस रथ पर नहीं चढ़े हो। तो मैं इस रथ का सवार हूं, इस बात का प्रमाण क्या है कि जीवन में सत्य का धारण हो और शील बना रहे लोगों के साथ व्यवहार में। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, पताका चिन्ह होती है कि योद्धा रथ पर बैठा है। बोलते हैं बल विवेक, 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम यानी इंद्रिय निग्रह और परोपकार की वृत्ति, परहित